पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की कल रात लगभग 1:30 बजे के आसपास में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पटना का गांधी मैदान है और मैं आपको अगर दिखाऊं, पहले ये गोपाल खेमका का घर है, ये जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। ये गोपाल खेमका का घर है, इसी अपार्टमेंट में ये रहते थे। और ये स्पॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ईंटे के घेरे में जो रखा हुआ है, इसी जगह पे वो अपने गेट के पास गाड़ी लगा रहे थे। गाड़ी से उतरते उससे पहले ही जो यहाँ पर हमलावर थे वो मोटरसाइकिल पे, बाइक पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। और मैं आपको वो गाड़ी भी दिखाऊं जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे थे और जिसमें उनकी हत्या की गई। ये वो गाड़ी है जो वो ड्राइव कर रहे थे। और आप देखिए अभी भी सीट पे खून के धब्बे पड़े हुए हैं। ये ड्राइविंग सीट पे थे। ये पटना के बांकीपुर क्लब से वापस आ रहे थे और वापस आके अपने घर के पास इन्होंने गाड़ी लगाया। इससे पहले कि गार्ड जो है वो गेट खोलता, हमलावर जो है यहाँ मोटरसाइकिल पे इंतज़ार कर रहे थे। ये पार्किंग एरिया है, देखिए यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और इसी में वो बैठे हुए थे। सो इन्हें किसी तरह का कोई शक भी नहीं था। इन्हें लगा कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, या यहाँ अमूमन लोग मोटरसाइकिल लगा के बैठे रहते हैं। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पे उतरने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही उन्हें इस गाड़ी में ही बैठे हुए थे, उससे पहले ही उन्हें वहाँ पर पिस्तौल सटा के उन्हें गोली मारी गई। और अब खून का धब्बा जैसे आपने देखा। ये बड़े कारोबारी थे और लगभग 7 साल पहले इनके बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरीके से हत्या की गई थी, पटना के सटे हुए जो हाजीपुर का इंडस्ट्रियल इलाका है वहाँ पे। और आज इस घटना ने जो पटना में व्यवसायी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश भर दिया है। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ और काफ़ी खफा हैं। और जो विपक्ष है वो लगातार इस मामले में सत्ता पक्ष है या जो सरकार है उस पर हमलावर है और कह रही है कि ये कंप्लीट एक लॉलेसनेस का सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर जो है कंप्लीट बुरी तरह से कोलैप्स कर गया है और सरकार को विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार निशाने पर ले रहे हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। तो वहीं बिहार में हुई इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। पप्पू यादव, मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको जरा सुनाते हैं। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा। उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को धैर्य हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप यथाशीघ्र पूरी ताकत के साथ अपराधियों को पकड़िए और कड़ी सजा दे करके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो सरकार के लिए एक चुनौती है, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती का मुकाबला करे और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसकी व्यवस्था करे और अपराधी को पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा मिले। स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। ये अत्यंत ही दुखद है कि कल रात में एक बिहार के जाने माने व्यवसायी, उद्योगपति, पटना की राजधानी सबसे बड़े पॉश इलाका गांधी मैदान के पास उनको सरे गोली मार दी जाती है। तो बिहार में तो गोली मार सरकार हो गया, चारों ओर चीख पुकार चित्कार है, हाहाकार मचा है। और ये नीतीश सरकार जो गुंडा राज, अपराधी राज कायम कर चुकी है, अब 1 मिनट भी कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ये सरकार के विदाई में ही बिहार की भलाई है। तो गोपाल खेमका की हत्या के बाद अब इस पूरे मामले पर बिहार की सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। मैं सीधा पटना का रुख करता हूं, मेरे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स इस खबर पर साझा करने के लिए। प्रभाकर, बहुत अहम और बड़े सवाल हैं इस पूरे हत्याकांड के बाद, क्योंकि पप्पू यादव को हमने सुना सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां से मैं 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी, डीएम का बंगला पास में, तमाम हाई प्रोफाइल लोग आसपास रहते हैं। अगर उस जगह पर इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है तो बिहार की कानून व्यवस्था पर तो कई बड़े और वाजिब सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। प्रभाकर जी बिल्कुल, सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये जो इलाका है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है और ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन आप इसे बोल सकते हैं।
पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यही वो बिल्डिंग है जो गोपाल खेमका का घर है और इसमें यहाँ पे 200 मीटर पे थाना है, लगभग 300 मीटर पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रेसिडेंस है, सीनियर एसपी का आवास ऑफिस है और होटल मौर्या यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है। कहने का मतलब है कि ये वीआईपी इलाका है पटना का, हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पे 11:30 बजे रात को, जबकि पूरे रोड पे चहल पहल रहती है, फुल ट्रैफिक रहती है, वहाँ पे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। तो जाहिर तौर पे ये चिंता की बात है और इस पे सरकार पे अगर हमला हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ देखिए यही वो कार है जो गोपाल खेमका चला रहे थे। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊं, देखिए आप सीट को देखिए, यहाँ पे पूरे खून के धब्बे आपको दिखेंगे। इसी कार से वो यहाँ पर पहुँचे थे और जैसे ही उन्होंने गेट के पास हॉर्न बजाया उसके बाद वहाँ पे जो हमलावर हैं वो आए, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, वो आए और उन्होंने सीधे उनके सर में सटा के गोली मारी जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। जहाँ तक इस पर राजनीति की बात है, जो विपक्षी दल हैं वो हमलावर हैं और होना भी चाहिए हमलावर, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ मामला है और इससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि अपराधियों को के मन में जो कानून का डर है वो ख़त्म हो गया। और यही आरोप जो है वो विपक्षी दल लगा भी रहे हैं सरकार पे कि ये कैसी कानून व्यवस्था है, जबकि 11:30 बजे रात को एक वीआईपी इलाके में, हाई सिक्योरिटी इलाके में अपराधी आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं, हत्या ऐसी घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाती है। जहाँ तक इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात है, 2 दल बनाए गए हैं, 2 टीम बनाई गई है, एसआईटी बनाई गई है, एक पटना पुलिस की एसआईटी है और एक एसटीएफ की एसआईटी है। दोनों इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद जल्दी ही पुलिस का दावा है कि इसमें वो ब्रेक थ्रू हासिल कर पाएंगे। जी बिल्कुल।